बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को हक के मलकियत दिलाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार दिलवाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, जब तक इस्लामाबाद नहीं मानेगा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान को पीपल्स पार्टी ने नाम दिया। जीबी को शुमाली इलाका जात कहा जाता है। जीबी को नाम सदर जरदारी ने दिया। गिलगित बल्तिस्तान में भुट्टो और बेनजीर का नामुकम्मल मिशन पूरा करूंगा। पिछले इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया। जीबी के अजला में जितना भी मैं आया हूं उतना कोई और सियासतदान नहीं आया है। चाहते हैं पाकिस्तान मोशी सतह पर भी मजबूत हो। दुआ गो हैं कि जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें कामयाब हों। अमन कोशिशें कामयाब होना जरूरी हैं। ईरान के साथ दुनिया भर के अवाम जंग का बोझ उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी पसमानदा तबके की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद सियासी जमात है। पीपल्स पार्टी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्लामाबाद का वो वाहिद इदारा है जो हर गरीब के घर तक पहुंचता है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बचाएंगे। BISP के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। बजट में वज़ीर आज़म BISP के फंड्स में इजाफे का ऐलान करेंगे। नाज़रीन, किसी पर तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगते, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों का हाल देखकर बहुत दुख हुआ। ऐसे इस इलाके को क्यों नजरअंदाज किया गया? जिस गिलगित को मैं जानता था वो कहाँ है? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, हमने हाइडल पावर मंसूबे शुरू किए, वो अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हुए? चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में बहुत तरक्की हो, किसी पार्टी ने यहाँ एक ईंट भी नहीं लगाई। शहबाज शरीफ से कहूंगा यहाँ के एयरपोर्ट को बड़ा करें, यहाँ लोड शेडिंग मंजूर नहीं। शहबाज शरीफ ने सोलर मंसूबे देकर GB में तवानाई बहरान को खत्म किया। हमारी हुकूमत बनती है तो हर दूसरे माह यहाँ आऊंगा, मंसूबों की निगरानी खुद करूंगा। वोट मिले ना मिले, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सहूलियात से महरूम नहीं रख सकते। गिलगित बल्तिस्तान CPEC का मरकज है। खुंजराब तक रोड नेटवर्क की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करूंगा। होनहार तलबा को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स फ्राहम करेंगे। खवातीन के लिए मखसूस यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। अभी आपको बताएंगे बजट के हवाले से विफाकी बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली। आइंदा माली साल का बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। विफाकी बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। IMF के साथ PSD की और बजट मुज़ाकरात का दोबारा आगाज। कवी इक्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास भी मौखर कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले और आपको बताएं कि विफाकी बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली। आइंदा माली साल का बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। विफाकी बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। IMF के साथ PSD की और बजट मुज़ाकरात का दोबारा आगाज। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास भी मौखर कर दिया गया है। सनदी तरक्की और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी इस्लाहात और सरमायाकारी से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दामात तरजीहात में शामिल हैं। मुतबादिल तवानाई ज़राए के लिए जामे हिकमत अमली पर काम जारी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी की फ़रोग़ के लिए माहिरीन से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। तमाम वज़ारतें बाहमी ताउन और हम आहंगी से काम करें। शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी हुकूमत की अव्वली तरजीह है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरक्की मुस्लिम लीग नून की अव्वलीन तरजीह है और उन्हें मुल्क के दीगर सूबों की तरह मुकम्मल आइनी और बुनियादी हकूक मिलने चाहिए। GBA 8 सकरदू 2 में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हाजी अकबर ताबान की रिहाइशगाह पर पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर अवाम की महरूमियां खत्म करेगी।
گی اور گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے پارلیمنٹ میں مؤثر آواز اٹھائے گی۔ انہوں نے کہا پسماندہ علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور خطے میں بجلی کے نئے منصوبے متعارف کروائے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کے قیام کا جو مقصد تھا اسے پورا کرنا ہے، ہماری مشترکہ ذمہ داری بھی ہے۔ پاکستان مسلم دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہے اور بھارت کے فالس فلیگ آپریشنز کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ خواجہ سعد رفیق نے مزید کہا مسلم لیگ نون کی سیاست الزام تراشی نہیں بلکہ دلیل، خدمت اور عوامی ترقی کی سیاست ہے۔ ٹرمپ نے لبنان پر حملے جاری رکھنے پر نیتن یاہو کو جھاڑ پلا دی۔ امریکی صدر نے ٹیلی فونک رابطے کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم کو ناشکرا بھی کہا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کہا کیا تم پاگل ہو گئے ہو، میں نہ ہوتا تو جیل میں ہوتے، تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں، ہر شخص تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے، بیروت پر حملے کیے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا، تم احمقانہ کام کر رہے ہو۔ جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اوکے کہتے رہے۔ ٹرمپ نے کہا لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کو روکو، موجودہ صورتحال نہ صرف خطے میں جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے بلکہ ایران کے ساتھ جاری سفارتی عمل پر بھی منفی اثرات ڈال سکتی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو سخت لہجے میں ہوئی۔ اس کے بعد سفارتی ذرائع نے کو سنبھالا اور جنگ بندی کے فریم ورک پر بات چیت جاری رکھنے کی کوشش کی۔ ٹرمپ کا اسرائیل اور حزب اللہ کے مابین لڑائی رکوانے کا دعویٰ، امریکی صدر کا اسرائیلی صدر سے ہنگامی رابطہ۔ نیتن یاہو سے گفتگو کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے نتیجہ خیز گفتگو ہوئی ہے، اسرائیلی فوج اب بیروت نہیں جائے گی، اسرائیلی فوجیوں کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ بھی نمائندوں کے ذریعے اچھی گفتگو ہوئی، لبنانی تنظیم نے فائرنگ بند کرنے پر اتفاق کیا ہے، اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے۔ حزب اللہ نے امریکی تجویز سے اتفاق کر لیا، اب اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملے روک دیں گے۔ لبنانی صدارتی دفتر کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے تجویز کی تصدیق ہو چکی ہے، اسرائیل بیروت پر فضائی حملے بند کرے گا، حزب اللہ بھی اسرائیل کے خلاف کارروائی سے گریز کرے گی۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے اس منصوبے کو مزید وسعت دے کر لبنان کے تمام علاقوں تک پھیلایا جائے گا۔ حزب اللہ کا پورے لبنان میں مکمل جنگ بندی کی حمایت کا اعلان۔ سینئر رکن پارلیمان حسن فضل اللہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کے لیے پہلا قدم ہوگا، آنے والے دنوں میں جنگ بندی کا جائزہ لیا جائے گا۔ امید ہے اگلے ہفتے ایران کے ساتھ ڈیل کر لیں گے، معاہدے کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی، آبنائے ہرمز کو دوبارہ آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ٹرمپ کی امریکی ٹی وی سے گفتگو، کہا ایران سے بات چیت پہلے سے زیادہ تیزی سے جاری ہے، مذاکرات ختم بھی ہوئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پیغامات معطل ہونے کا یہ مطلب نہیں پھر ایران پر بم گرانا شروع کر دے، ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھیں گے، اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک ایران ہماری شرائط پر ڈیل نہ کر لے، ایرانی اچھی جنگجو نہیں لیکن بہت اچھے مذاکرات کار ہیں، آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتیں بڑھیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پیش کرنے کی تاریخ پر تاحال اتفاق نہ ہو سکا، محکمہ خزانہ 12 جون بروز جمعے کو بجٹ پیش کرنے کا خواہاں، جبکہ محکمہ قانون نے بجٹ کی تاریخ تبدیل کرنے کی تجویز دی کہ جمعے کو سرکاری چھٹی کی وجہ سے بجٹ پیش نہ کیا جائے۔ بجٹ منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلانے کی بجائے معمول کا اجلاس ہی بلایا جائے۔ ناظرین، عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ ایران کے افسودہ یورینیم کو ملک سے باہر منتقل کرنا ایک مشکل عمل ضرور ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ایران کے پاس 440 کلو گرام یورینیم موجود ہے جسے 60% تک افسودہ کیا جا چکا۔ انہوں نے کہا اس یورینیم کو بیرون ملک منتقل کرنے کا آپریشن آسان نہیں کیونکہ یہ مواد گیس کی شکل میں ہوتا ہے،
انتہائی حساس اور آلودگی پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی منتقلی ایک پیچیدہ اور تکنیکی عمل بن جاتی ہے۔ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ متبادل راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افسودہ یورینیم کو کم درجہ افسودگی والی شکل میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ اس کی حساسیت اور ممکنہ استعمال کی نوعیت کم ہو جائے۔ تمام امکانات پر مختلف سطحوں پر بات چیت جاری ہے اور یہی وہ امور ہیں جن پر فریقین غور کر رہے ہیں۔ رافیل گروسی کا کہنا تھا کہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی براہ راست مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں، تاہم انہوں نے بتایا ہے کہ وہ تہران اور واشنگٹن دونوں کے ساتھ الگ الگ رابطے میں ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ادارے کا کردار ممکنہ معاہدے کو قابل عمل اور مؤثر بنانے میں معاونت فراہم کرنا ہے تاکہ کسی بھی متفقہ حل پر عمل درآمد ممکن ہو سکے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ امریکہ سے ممکنہ جنگ بندی کے معاہدے میں تمام محاذوں پر حملوں کا خاتمہ شامل ہوگا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے لبنان کے اسپیکر نبیہ بری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خاص طور پر لبنان میں جاری کارروائیوں کو روکنا ضروری ہوگا۔ باقر کالیباف کے مطابق خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے صرف ایک محدود معاہدہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس میں لبنان سمیت تمام متاثرہ محاذوں پر لڑائی کا مکمل خاتمہ شامل ہونا چاہیے۔ کالیباف نے مزید کہا کہ اگر اسرائیل کی جانب سے حملے جاری رہتے ہیں تو ایران نہ صرف مذاکراتی عمل کو روک دے گا بلکہ متعلقہ فریق کے خلاف واضح طور پر مزاحمتی موقف بھی اختیار کرے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اس نے پاناما کے پرچم تلے چلنے والے اور امریکی ملکیت کے حامل کنٹینر بردار تجارتی جہاز MSC سریسکا وی کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق پاسداران انقلاب کی یہ کارروائی عمان کے قریب ایرانی جہاز پر ہونے والے حملے کے رد عمل میں کی گئی ہے۔ اس سے قبل اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ خلیجی پانیوں میں سفر کرنے والے مال بردار جہاز کو نامعلوم میزائل یا گولہ نما شے نے نشانہ بنایا۔ برطانوی بحری تجارتی آپریشنز کے ادارے کے مطابق یہ واقعہ القصر سے 40 بحری میل جنوب مشرق میں پیش آیا ہے، تاہم برطانوی بحری تجارتی آپریشنز کے ادارے نے تاحال اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ متاثر ہونے والا جہاز کون سا تھا۔ اس واقعے کے بعد خطے میں بحری سلامتی اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے خدشات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ متعلقہ فریقین کی جانب سے مزید تفصیلات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا پائیدار امن صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان لبنان کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان تناؤ میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستانی مندوب کا مزید کہنا تھا کہ لبنان میں لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے حملے خطے میں امن کی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں گے نیشنل پولیس اکیڈمی کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام تیزی سے جاری ہے۔ علی ٹریننگ سکول میں ریپیلنگ ٹاور پر 80%، جاگنگ ٹریک اور ابسٹیکلز پر 70% کام مکمل کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اپ گریڈیشن پروجیکٹ سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا ہے، جس میں نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن کے سلسلے میں جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اجلاس میں ایلیٹ اسکول کی فائرنگ رینج اور باؤنڈری وال کو 2 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ دوران اجلاس نیشنل پولیس اکیڈمی کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ MCMC کورس پر نظر ثانی کی اصولی منظوری دی گئی ہے۔ تمام کلاس رومز کو جدید IT سہولیات سے لیس کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ DGFIA چیئرمین CDA IG اسلام آباد پولیس، ڈپٹی کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور دیگر اعلیٰ افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ موسم کے حوالے سے بات کریں گے۔ ترجمان PDMA کے مطابق آج سے 5 جون تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی بارشوں اور چند مقامات پر ژالہ باری کی پیشگوئی ہے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، جہلم، چکوال، بھکر، لیا،
फैसलाबाद, झंग, ओकाड़ा, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में बारिश का इम्कान है। सरगोधा, मियांवाली, शेखुपुरा, खुशाब और मंडी बहाउद्दीन में भी बारिशों की पेशगोई है। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग और गिरदनवा में बारिश का इम्कान मौजूद है। नाज़रीन, लाहौर के पोश इलाके मॉडल टाउन में इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार 18 साला घरेलू मुलाजिमा अस्कात हमल के दौरान जाँ बहक हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजिमा ने जाँ बहक होने से पहले वीडियो बयान जारी किया था। मुलाजिमा को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मुलजिमान के खिलाफ इज्तिमाई ज़्यादती की FIR में कत्ल की दफात का इजाफा कर दिया गया है। वीडियो बयान में बताया गया है कि नवंबर 2025 में हामला होने का पता चला, वालिदैन को भी बता दिया। मालकिन का बेटा और ड्राइवर पास से मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाते रहे। घरेलू मुलाजिमा को अस्कात हमल के लिए रायवन के प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया था। हालत बिगड़ने पर लड़की को सर्विसेज अस्पताल लाया गया। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने मुलाजिमा की तहरीरी और वीडियो बयान पर इज्तिमाई ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक मालिकान और बाप के दबाव पर लड़की ने हलाकत से पहले बयान तब्दील किया, सिर्फ ड्राइवर को मुलजिम ठहराया। सर्विसेज अस्पताल में 2 दिन जेर इलाज रहने के बाद लड़की दम तोड़ गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद केस की मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। कोहिस्तान के इलाके लोयर मट्टा बांडा चौकी के करीब गिलगित से पिंडी जाने वाली कार्गो को हादसा पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद, खानेवाल और दीगर इलाकों से है। शिनाख्त का अमल जारी है। हुकाम ने कहा, हादसे की इत्तला मिलते ही जय वकुआ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, अमाना माल ग्रुप के जनरल मैनेजर मार्केटिंग राना तैयब हुसैन और सेक्रेटरी 2 चेयरमैन अमाना ग्रुप मिस अफशां सबा ने टीवी टुडे न्यूज़ के दफ्तर का दौरा किया, जहां उनका इस्तकबाल GM मार्केटिंग टीवी टुडे न्यूज़ महबूब इलाही ने किया। इसके बाद वफ्द ने मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी टुडे न्यूज़ हक नवाज घुमन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मीडिया और कारोबारी शोबे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुस्तकबिल में मुश्तरका सरगर्मियों के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हक नवाज घुमन ने कहा है कि मीडिया कौमी तरक्की, कारोबारी सरगर्मियों के फरोग और मस्बत मौशी बयानिए के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर सकता है। राना तैयब हुसैन ने अमाना मॉल ग्रुप की मुख्तलिफ सरगर्मियों, कारोबारी मंसूबों और समाजी शोबे में खिदमात पर रोशनी डाली, जबकि मिस अफशां सबा ने इदारे के मुख्तलिफ फलाही और इंतजामी सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया। मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई है, जिसमें दोनों इदारों ने बाहमी रवाबत मजीद मजबूत बनाने, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और मुश्तरका मंसूबों को फरोग देने के अज़्म का इजहार किया है। आपको अपडेट करें नाज़रीन, आपको बताएं अहम खबर है। मुलाकात के दौरान मीडिया और कारोबारी शोबे के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुस्तकबिल में मुश्तरका सरगर्मी के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मालाकन डिवीजन में मनशियात और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा शुमाली के अमीर अनायतुल्लाह खान ने तीमर ग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मालाकन डिवीजन में आइस समेत मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल ने नौजवान नस्ल को शदीद खतरात से दो चार कर दिया। उन्होंने बिजली की तवील लोड शेडिंग, कम वोल्टेज और नाकिस मोबाइल नेटवर्क के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हुए कहा है कि मुख्तलिफ अजला में मुजाहिरे, वॉक्स और धरने दिए जाएंगे। फैजगंज में बदअमनी, मनशियात, पानी की किल्लत और बिजली बहरान के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन, हड़ताल और एहतजाजी धरने दिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल चौंग की इस रिपोर्ट में। तहसील फैजगंज के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी इत्तेहाद के रहनुमाओं की कॉल पर बदअमनी, मंशियात फरोशी, ज़राई पानी की किल्लत और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुकम्मल शटर बंद हड़ताल की गई। हड़ताल के बायस बाजार बंद रहे और मालूमात जिंदगी मुतासिर रही। मुजाहिरीन ने पक्का चांग में मेहरान नेशनल हाईवे पर धरना देकर हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। उस मौका पर मुकर्रीन का कहना था, जैसा कि फैजगंज तालका तहसील फैजगंज की आवाम आज रोडों पे है, उसकी मेन वजूहात, मेन बर्निंग इश्यूज़ हैं। एक बदअमनी, लोग अपने घरों से नहीं निकल सक रहे,
घर के दरवाजे पे उनसे गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं। मंशियात फरोशी जो हमारे तहसील तालका फैज़गंज की नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। हम एहतजाज में बैठे हुए हैं और आज हमने एहतजाज किया है जो फैज़गंज में अमन अमान की हालत जो है वो तमाम ख़राब है। आए दिन में 4-5 वारदातें हो रही हैं। अगर कोई मज़ामत करता है तो उसको डकैत गोली मार देते हैं। हमारा ये एहतजाज पुरअमन एहतजाज है, अमन अमान के हवाले से है। हमारे यहाँ रोज़ डकैती, अगवा और फुर वगैरह होती है, इसीलिए हम पुरअमन एहतजाज के लिए बैठे हुए हैं। हमें अमन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अमन चाहिए। हमारा जो मकसद यही है कि हमारे यहाँ जो बदअमनी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन सुबह शाम रात को हमारे घरों से आगे हमसे गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं, डकैती की जा रही है। हम इसके खिलाफ यहाँ पे निकले हुए हैं। सिंधु हुकूमत और सिंधु पुलिस आईजी से रिक्वेस्ट करते हैं तो खुदारा हमें अमन मुहैया किया जाए। सरबराह ने मुतालबा किया कि अवामी मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं, बदअमनी पर काबू पाया जाए, मंशियात फरोशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नहरी पानी की फराहमी यकीनी बना जाए और बिजली की तवील बंदिश का खात्मा किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, टीवी टुडे न्यूज, फैज़गंज। बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, शहरी हबीबुल्लाह सोलंकी ने मुबैना घरेलू तनाज़े और पुलिस रवैये के खिलाफ इंसाफ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि घर से नकदी, सोना, मोटरसाइकिल और दीगर सामान भी ले जाया गया है, जबकि मुकामी पुलिस बासर अफराद की हिमायत कर रही है। उन्होंने आला हुकाम से वाक़े का नोटिस देकर इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा किया है। बुरेवाला में साबिक एमएनए नज़ीर अहमद और साबिक एमपीए सरदार खालिद महमूद डोगर ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि अवामी खिदमत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी उनकी अवलीन तरजीह है और तरक्याती कामों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। इससे कबल इलाके में आमद पर अहले इलाका ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और जारी तरक्याती मंसूबों पर इज़हार तशक्कुर किया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात भी शरीक थीं। नाज़रीन, खैरपुर सिविल अस्पताल में माहिर नफ्सियात डॉक्टर हरेश कुमार ने अपनी मददाब के तहत नफ्सियाती मरीजों के लिए 8 बेड्स पर मुश्तमिल खुसूसी वार्ड कायम कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर हरेश कुमार का कहना था कि ज़हनी सेहत भी जिस्मानी सेहत जितनी अहम है और नफ्सियाती मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र ऐसे वार्ड्स वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, महदूद वसाइल के बावजूद मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। हिसाब से काम करते आ रहे हैं, जो हमसे हुआ है हमने किया है और हम चाहते हैं कि हम इसको आगे भी बढ़ाएं। ऊपर जो हम बनाने जा रहे हैं ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, उसमें हमने जो प्लान किया है कि 26 बेडेड वो वार्ड होगा, जहां पे हम जैसे सर काउस जी हॉस्पिटल है जो गिद्दू के नाम से मशहूर है, वहाँ पे बगैर अटेंडेंट के मरीज रखे जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि खैरपुर में भी हम ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, 6-7 बेड ऐसे रखें जहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जाए जिनके घर वाले नहीं होते और जिनको हमें लगता है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि उनको भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि बेसिक ह्यूमन राइट है कि उसको जो है ना शेल्टर भी दिया जाए, उसको फूड भी दिया जाए और उसको दवाई भी दी जाए। दूसरी जानिब बैतवाला शाहजमाल में ईद मिलन क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पसीर हो गया। फातह टीम के ओपनर बशीर अहमद ने 70 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर नुमाया किरदार अदा किया, जबकि एजाज अहमद ने भी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। इख्तितामी तकरीब में महर गुलाम अकबर सयाल, महर उमर फारूक सयाल समेत दीगर मेहमानाने खुसूसी ने खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, इनामात और तारीफी असनाद तकसीम की। शरकपुर शरीफ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के नायब सदर मलिक उस्मान अकदस की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। सहाफ़ी बरादरी ने खुशगवार माहौल में ईद की खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटी। तकरीब में सदर राव मुजम्मिल, जनरल सेक्रेटरी चमन खान, सैयद अली नकवी, फजल कयूम खान, उसामा चौधरी, मोहम्मद अहमद जट, मलिक असदुल्ला शेखाना, खलील अहमद शरकपुरी, मलिक तारिक अराई, मलिक आदिल और दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। शुरका ने इस इक़दाम को सहाफ़ी बरादरी में इत्तेहाद और भाईचारे के फ़रोग़ का ज़रिया करार दिया।
कसूर के नवाही गांव सैयदपुर में शानदार कबड्डी मेले का इनेकाद किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली और वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कसूर के नवाही गांव सैयदपुर में मुनक्किदा रंगारंग कबड्डी मेले में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हजारों शायकीन ने कबड्डी के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों से भरपूर लुत्फ उठाया। मेहमानान खुसूसी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खेल नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करते हैं। फैसलाबाद में अंडर 20 फ्लड लाइट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल DC11 ने जीत कर ट्रॉफी अपने नाम की। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 8 टीम्स ने हिस्सा लिया है। इख्तितामी तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। फातेह टीम को 50,000 रुपये नकद इनाम और ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम को 25,000 रुपये नकद इनाम और ट्रॉफी से नवाजा गया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।